Hi everyone, this is Sonali and welcome back to my channel and I hope you all are doing great and आप सब healthy हैं और ऑर्गेनिक खा रहे हैं क्योंकि हम तो खा रहे हैं क्योंकि हमारा अपना फार्म जो है। और अगर आप भी अपना फार्म खोलना चाहते हैं और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो वो टोटली हाइड्रोपोनिक फार्मिंग पे ही डेडिकेटेड है। और अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी और आपकी किसी भी वे में हेल्प हो सके वो मैं करने की कोशिश करूँगी। और अगर मैं अपनी लास्ट वीडियो की बात करूँ जो कि कॉस्ट ऑफ हाइड्रोपोनिक फार्मिंग पे थी, उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़, मैं ऊपर लिंक दे देती हूँ, आप वो वीडियो प्लीज़ जाकर देखें क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है वो उसी का ही पार्ट बी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको सब्सिडी के बारे में बताऊँगी। और उस वीडियो में मैंने आपको कॉस्ट के बारे में बताया था तो आप कंपैरिजन हो पाएगा कि कितनी सब्सिडी मिल जाती है और कितना एक जो फार्मर है उसकी हेल्प हो सकती है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ द सब्सिडी से। जैसे कि दो टाइप की सब्सिडीज़ होती हैं, एक स्टेट सब्सिडी होती है, एक सेंट्रल सब्सिडी होती है। और दोनों की अलग अलग पॉलिसीज़, अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं जो भी वो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। एंड स्टेट टू स्टेट भी पॉलिसीज़ डिफ़र करती हैं। जैसे कि कई स्टेट में हमें 70% की सब्सिडी मिलती है, कईयों में 85 एंड 90% तक की भी सब्सिडी मिलती है। तो वो टोटली डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। एंड स्टेट में बेसिकली ये होता है कि वो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देते, वो आपको पॉली हाउस प्रॉपर बना के खुद ही देते हैं। उन्हीं का ही मटेरियल होता है, उन्हीं का ही सब कुछ होता है, बस वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे आपके एंड वो आपका लैंड वगैरह देखेंगे जहाँ पे आपने बनवाना है, इंस्पेक्शंस होएगी एंड थोड़ा सा प्रोसीजर में टाइम लगेगा एंड उसके बाद आपका वो जो पॉली हाउस वो खुद बना के रेडी करके देंगे। बट सेंट्रल में ऐसा नहीं होता। सेंट्रल में एक क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी होती है जो कि 50% एक फ़िक्स रेट पे आपको सब्सिडी मिलती है। एंड ये सब्सिडी जो है 56 लाख तक की ही मिलती है, उससे ज़्यादा का अमाउंट आपको सब्सिडी में नहीं मिलेगा। एंड इसमें आपको खुद ही बनवाना पड़ता है पॉली हाउस, बट सब्सिडी के लिए वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन एंड ऑल तो वो सब कुछ करेंगे ही। बट जब आप सब्सिडी अप्लाई करते हो तब तक आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम उस एरिया में नहीं होना चाहिए जहाँ पे आपने पॉली हाउस बनवाना है, क्योंकि वहाँ इंस्पेक्शन होएगी, वहाँ पे आपका लैंड देखा जाएगा, वहाँ पे सब कुछ होगा। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अगर हल्की सी भी हो गई तो सब्सिडी नहीं मिल सकती। तो बेसिकली ये प्रोसीजर होता है दोनों का। सो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें स्टेट की सब्सिडी लेनी है या सेंट्रल की सब्सिडी लेनी है। तो क्योंकि सेंट्रल तो हमें 50% तक की सब्सिडी दे रही है और कई स्टेट्स में 90% तक की भी सब्सिडी मिलती है, तो हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो हमें सेंट्रल की ही सब्सिडीज़ प्रेफर करनी चाहिए। एंड ये टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये आपको बता रही हूँ। एंड रीज़न ये है कि स्टेट की सब्सिडी काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर जो है वो डिले कर देती है एंड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। 1 से 1.5 साल भी लग जाता है सब्सिडी सेंक्शन होने में। तो पॉली हाउस बनाने में फिर आप सोचो कितना टाइम लगेगा। एंड सेंट्रल में वही काम 5 to 6 मंथ्स में हो जाता है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं एंड वो वेरीफाई जल्दी हो जाए तो 3 to 4 मंथ्स में भी आपकी सब्सिडी सेंक्शन हो जाती है। एंड उसमें आपको पॉली हाउस खुद बनवाना है तो वो आप अपने आप मैनेज कर सकते हो। तो ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि स्टेट में जैसे कि वो खुद बनाते हैं स्टेट गवर्नमेंट, तो वो मटेरियल अपने हिसाब से ही यूज़ करेंगे। तो वो जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो काफ़ी पुअर क्वालिटी का होता है। और मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि कई स्टेट्स में बहुत अच्छा क्वालिटी का पॉली हाउस बना हो, आई एग्री। बट मेरे जो नोन में है जिन्होंने स्टेट सब्सिडी ली थी उन्होंने जो पॉली हाउस बनवाया है उनके पॉली हाउस में डेंट पड़ गए हैं। बिकॉज़ जब तूफ़ान आया था बारिश के मौसम में तो वो तूफ़ान तेज़ था तो वहाँ पे डेंट पड़ गए हैं। एंड वहाँ मैंने वीडियो भी शूट की थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो इस पॉली हाउस में डेंट पड़ चुके हैं। और जो भी इंसान इन्वेस्ट करता है इतने पैसे किसी भी पॉली हाउस में तो उसके इमोशंस भी इसमें जुड़े होते हैं। तो बहुत बुरा लगता है ये सब देख के। और गवर्नमेंट भी आई डोंट थिंक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, ये अपने एक्सपेंस से ही हमें ठीक कराना पड़ता है। बाकी इन दी एंड आप ही की चॉइस है कि आपको स्टेट सब्सिडी ज़्यादा सूटेबल बैठती है या फिर सेंट्रल। सो अब दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर आपको सेंट्रल सब्सिडी लेनी है तो आपके पास अपनी ज़मीन होना ज़रूरी है। तो इसका आंसर है नहीं।
अगर आपके पास अपनी ज़मीन नहीं है पॉली हाउस बनवाने के लिए तब भी आप सब्सिडी अप्लाई कर सकते हो, तब भी आप पॉली हाउस बनवा सकते हो। आपको उसके लिए जो ज़मीन है वो लीज़ पर लेनी पड़ेगी, एंड लीज़ पर लेने के लिए एटलीस्ट 10 से 12 साल तक की लीज़ आपको लेनी पड़ेगी, तभी सब्सिडी जो है सैंक्शन होएगी आपकी। 10 साल मिनिमम है, बट अगर आप 11-12 साल लेके चलें तो वो एक सेफ़र साइड है। तो आप 11-12 साल तक की लीज़ लें, और अगर आपके पास अपनी ज़मीन है तो वेल एंड गुड है, आपका अपना ही एक्सपेंस बच रहा है और अपनी कॉस्ट बच रही है। तो और सब्सिडी आपको 2500 स्क्वायर मीटर के एरिया के लिए ही मिलेगी, उससे कम के एरिया पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर आप 1000 स्क्वायर मीटर के एरिया पे सोच रहे हैं पॉली हाउस बनाने की तो सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। 2500 स्क्वायर मीटर या उससे ज़्यादा पर ही सब्सिडी मिलती है, तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है। एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये 1000 स्क्वायर मीटर के अराउंड होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब जब हम सब्सिडी अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट हर एक क्रॉप पर या हर एक प्रोजेक्ट पर सब्सिडी अप्लाई नहीं होती है, वो कुछ ही क्रॉप्स पर सब्सिडी देते हैं। एंड वो एक क्रॉप एलिजिबिलिटी की एक लिस्ट होती है, उसके अंडर जितने भी क्रॉप्स आते हैं या फिर फ्लावर्स आते हैं उन्हीं पर ही सब्सिडी मिलती है। और उसमें हाई वैल्यूड क्रॉप्स जो होते हैं या हाई वैल्यूड वेजिटेबल्स जो होती हैं वो होती हैं टोमेटो, कुकुम्बर और पेपर। एंड फ्लावर्स में आता है एंथीरियम, ऑर्किड, रोज़, लिलियम, क्रिसेंथेरियम एंड जैसे कि हो गया कार्नेशन एंड जेब्रा, ये सारे फ्लावर्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। अगर इनमें से आप कोई भी जो क्रॉप है वो ग्रो कर रहे हैं अपने पॉली हाउस में तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी, आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं। और जो सब्सिडी गवर्नमेंट अप्लाई करती है वो 1600 पर स्क्वायर मीटर के कॉस्ट के हिसाब से प्रोवाइड करती है। एंड हिली एरियाज़ में इसका रेट होता है 1610 पर स्क्वायर मीटर। इसी रेट पर हमें सब्सिडी अप्लाई होती है, जितने भी हमारा स्क्वायर मीटर है उससे इस अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिकली। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सब्सिडी अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें जैसे कि ये क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी है तो हमें लोन अप्लाई करना ही पड़ेगा, हमें क्रेडिट लेना ही पड़ेगा, और वो क्रेडिट कोलेट्रल बेस पे हमें देना पड़ेगा। जैसे कि हमें अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपना कोई लैंड हमें देना पड़ेगा बैंक को, एंड वो हमें लोन देंगे। जिस लैंड पर हम पॉली हाउस बना रहे हैं उस लैंड पर भी हम लोन ले सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। एंड दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट है वो एकदम से आपको सारा सब्सिडी का पैसा नहीं देती, वो 2-3 साल वेट करती है, आपका देखती है कि आप अपना पॉली हाउस चला भी पा रहे हो कि नहीं चला पा रहे हो। अगर आपका अच्छा चल रहा है तभी वो आपको सब्सिडी देती है, यानी कि आपके अकाउंट में तो पैसा आ जाता है बट आप उसको 2-3 साल तक नहीं निकलवा सकते, वो लॉक हो जाता है। एंड जो आपने लोन का पैसा लिया है बेसिकली वो गवर्नमेंट ही पे कर रही है, तो ये इस सब्सिडी का लिंक्ड रहता है। एंड नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो सब्सिडी हमें मिलती है ये वंस इन अ लाइफ टाइम ही मिलती है, मतलब कि ये एक ही बार पूरी लाइफ टाइम में मिलेगी। अगर हमारे पास 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के तो उसमें से किसी एक प्रोजेक्ट पर ही सब्सिडी मिलेगी, सारे प्रोजेक्ट्स पर सब्सिडी नहीं मिलती है। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका विजन है एक्सपेंड करने का कि अभी तो हम एक फार्म खोल रहे हैं पर नेक्स्ट हमने और भी बड़ा फार्म खोलना है, बड़े लेवल पर फार्मिंग करनी है, तो आप वेट करें और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर ही सब्सिडी लें, क्योंकि ऑब्वियसली अमाउंट जो है वो ज़्यादा मिलेगा उस सब्सिडी पे। तो इसीलिए हमने भी इस बार सब्सिडी नहीं ली है, क्योंकि हमारा भी विजन एक्सपेंडिंग का है। हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है वो थोड़ा बिगर प्रोजेक्ट होगा, तो हम उस पर सब्सिडी लेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे सब्सिडी के लिए। सो ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ एक ही फार्म खोलना है एंड आई एम हैप्पी विद इट, सो वो उस पर सब्सिडी ले लें, पर वो फार्म 2500 स्क्वायर मीटर के एरिया का ही होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी सब्सिडी लेने के लिए। सो ये पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई भी अभी भी क्वेश्चन अराइज है या फिर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी। एंड अगर ज़रूरत पड़े तो मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी उस डाउट पर। और ये वीडियो ने अगर आपकी किसी भी वे में हेल्प की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। एंड अगर जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल। एंड अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स पर होने वाली है कि अभी फार्म पर क्या चल रहा है और कितनी प्रोग्रेस हो गई है, तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखना। एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।